और लॉगिन करने में ये जो फॉर्म हम सबमिट कर रहे हैं उसको अगेन हम रीड करेंगे सारी वैल्यूज़ को और उसको चेक करेंगे। ओके, तो चलते हैं। VS कोड ओपन किया, यहाँ पे जो पोस्ट रिक्वेस्ट है यहाँ पे अगेन हम इस फॉर्म का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया एंड देन इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। ओके, ना जब मैंने लॉगिन फॉर्म क्रिएट किया तो हम इसको डेटा पास करेंगे। तो यहाँ पे मैं पास करूँगा डेटा। ठीक है, सो मैंने कहा डेटा इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पर कहा रिक्वेस्ट डॉट, हमने इसको कहा पोस्ट, जो डेटा है वो हमने इसको पास किया रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। ओके, ना ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं यहाँ पे डेटा, उसके पहले तो मैंने नहीं किया था क्योंकि जो लॉगिन वाला जो इम्प्लीमेंटेशन है इनका ऑथ फॉर्म का वो ऐसा ही है, तो मुझको उसको डेटा पास करना होता है। तो ऑथेंटिकेशन फॉर्म में अगर हम जाते हैं यहाँ पे देखोगे आप, तो जब मैं इसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो यहाँ पे सेल्फ रिक्वेस्ट इज इक्वल टू नन है, देन आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे पास किए हुए हैं। ठीक है, सो मैं इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन में जा चुका हूँ अभी इसके। ठीक है, तो उसको आप छोड़ दीजिए, इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसको एक रिक्वेस्ट पैरामीटर भी हमको पास करना है। लॉगिन फॉर्म को हम यहाँ पे पास करेंगे रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट इज इक्वल टू, हमको ये वाला इसको रिक्वेस्ट भी पास करना है। तो ये हमने रिक्वेस्ट पास किया, इसके बाद हमने इसको डेटा पास कर दिया। ओके, नाउ ये फॉर्म है, फॉर्म वैलिड है कि नहीं इसको हम चेक करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कहा इफ फॉर्म डॉट इज वैलिड, फॉर्म डॉट इज अंडरस्कोर वैलिड। अगर फॉर्म वैलिड है तो आगे का कोड चलेगा, अगर वैलिड हुआ तो हम क्या करेंगे, सिंपली अभी फिलहाल मैं इस लाइन को शिफ्ट कर देता हूँ ऊपर, यहाँ पे ये हो गया। देन यहाँ से मैं रिटर्न करूँगा लॉगिन फॉर्म सबमिटेड। अगर वैलिड नहीं है तो ये वाला फॉर्म मुझे फिर से सबमिट करना है। तो अगेन मैं इस लाइन को यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी किया एंड देन इसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। सो ये हो गया। ओके, सो मुझे रिटर्न करना है अगेन सेम फॉर्म, तो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है। ये कॉन्टेक्स्ट को भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा। तो ये आ चुका है। ओके, कॉन्टेक्स्ट भी क्रिएट किया, इस कॉन्टेक्स्ट को हमने यहाँ पे पास किया। नाउ सेव करते हैं, वापस आके अगेन उसको टेस्ट करेंगे। सो पेज को किया मैंने रीलोड। ओके, पेज को किया रीलोड, तो यहाँ पर आ गया लॉगिन फॉर्म। ईमेल एड्रेस डालूंगा मैं, पासवर्ड डालूंगा इसके बाद। सो यहाँ पर मैंने डाला पासवर्ड, देन हमने कहा लॉगिन, लॉगिन हुआ, सेम पेज वापस आया। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है कि प्लीज़ एंटर करेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड। ओके, सो यूज़र नेम और पासवर्ड मैं ईमेल डाल रहा हूँ पर वो मुझे एरर मैसेज कैसे दे रहा है कि यूज़र नेम इनवैलिड हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब क्लीन मेथड कॉल हो रहा है, इस वैलिड मेथड जब कॉल हो रहा है तो उस टाइम पे ये भी चेक कर देता है कि यूज़र नेम में डेटा है कि नहीं इस वैलिड में। ठीक है, ये जस्ट फॉर्म चेक नहीं करता कि फॉर्म सही है कि नहीं, वो ये भी चेक करता है कि डेटाबेस में प्रॉपर यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन है कि नहीं। ओके, तो ये हमको खुद से हम मैनुअली करना पड़ेगा क्योंकि हमने यूज़र नेम को ईमेल में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, तो चलते हैं इसको हम टेस्ट कर लेते हैं एक बारी। ठीक है, तो जो क्लीन मेथड है उसको हम चेक करेंगे। मैं आपको एक बार इंटरनल जो इम्प्लीमेंटेशन है वो दिखाता हूँ। तो ऑथेंटिकेशन फॉर्म पे मैंने क्लिक किया तो ये आ गया ऑथेंटिकेशन फॉर्म। ठीक है, सो इस फॉर्म के अंदर जो इनट है ये तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, इसके अंदर क्लीन, तो ये क्लीन क्या करता है, यहाँ पे देखोगे कि ये ऑथेंटिकेट यहाँ पे मेथड को कॉल करता है और उसको यहाँ पे चेक भी करता है कि यूज़र डेटाबेस में है कि नहीं। तो ये जो क्लीन इन्होंने क्रिएट किया, हम यहाँ पे खुद से अब जो क्लीन मेथड है वो यहाँ पे खुद से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वापस चलते हैं, क्लीन मेथड को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ये रहा लॉगिन फॉर्म, यहाँ पे मैं क्लीन को ओवरराइड करूँगा। सो मैंने यहाँ पर लिखा क्लीन, डिफाइन क्लीन, तो हमने यहाँ पर कहा डिफाइन क्लीन को हमने डिफाइन किया, इसको मिलेगा एक सेल्फ पैरामीटर। यहाँ पे हम चेक करेंगे यूज़र नेम जो है वो ईमेल है क्योंकि, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे इस ईमेल से यूज़र है कि नहीं। ठीक है, सो पहले यूज़र नेम को रीड कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर कहा यूज़र नेम जो कि एक ईमेल है बेसिकली, तो यहाँ पे मैंने कहा ईमेल, मैंने कहा सेल्फ डॉट क्लीन डेटा, और क्लीन डेटा से मुझे चाहिए है यहाँ पे यूज़र नेम। सो ये जो यूज़र नेम है ये एक ईमेल है हमारे केस में। ओके, ना इसका एक हमने कॉपी क्रिएट किया, यहाँ पे मुझे मिलेगा इसका पासवर्ड और ये मुझे यहाँ पे मिल चुका है इसका पासवर्ड। ओके, ना यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है डेटाबेस में इस ईमेल से कोई यूज़र है कि नहीं। सो यहाँ पे मैं यूज़र मॉडल की हेल्प से करूँगा। मैंने कहा यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट, हमने यहाँ पर कहा डॉट गेट। ओके, सो हमने कहा डॉट गेट वेयर ईमेल इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पर कहा वेयर ईमेल इज इक्वल्स टू ईमेल। तो अगर इस ईमेल से कोई यूज़र है तो इसका मतलब है कि आप सही हो। अगर ईमेल से यूज़र मिल गया तो हम फिर उसके बाद पासवर्ड चेक करेंगे। सो यहाँ पर मैंने इस ईमेल को पास किया तो इससे मुझे एक यूज़र ऑब्जेक्ट मिलेगा। सो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा कि यूज़र। ओके, सो अगेन हम ट्राई कैच यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे एरर आएगा अगर कोई यूज़र नहीं मिला तो उस केस में। तो मैंने यहाँ पर कहा नन नन और इसके बाद मैं यहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट यूज़ करूँगा। ये हुआ, यहाँ पे मुझे पास करना है यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट ईमेल, तो इससे मुझे एक यूज़र मिल जाएगा। अगर यूज़र मिल गया तो इसका मतलब है प्रॉपर हमको आगे इम्प्लीमेंटेशन रखना। अगर कोई एरर आया, सो कोई भी अगर एरर आता है तो इसका मतलब ईमेल नहीं मिला।
सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है एक एरर जो है रेज करना है, तो वैलिडेशन एरर रेज करेंगे। सो फॉर्म में हमने वैलिडेशन एरर इंपोर्ट किया, यहाँ से हमें उसे रेज करना है। सो सिंपली हम कहेंगे रेज वैलिडेशन एरर। वैलिडेशन एरर में हमको क्या करना है, ईमेल और पासवर्ड इनवैलिड। ओके, ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे हमने कहा इनवैलिड है। परफेक्ट। सो हमने एक वैलिडेशन यहाँ पे रेज कर दिया। अभी जस्ट हमने ईमेल को चेक किया है, हमने यूज़र को अभी चेक नहीं किया। ओके, ना उसको सेव करते हैं और वापस चलते हैं, एक बार उसको हम टेस्ट कर लेते हैं, इससे हमको क्या यहाँ पे इफेक्ट मिलता है। ना अगेन मैंने पेज को रीलोड किया, कंटिन्यू, तो यहाँ पर क्या आया, ईमेल और पासवर्ड इनवैलिड। आप देख सकते हो अब यूज़र नेम वाला एरर नहीं आ रहा, हमारा ईमेल और पासवर्ड इनवैलिड। तो एक बार मैं सही ईमेल डाल के देख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डाला patelvirendra62@gmail.com और पासवर्ड में डाल देता हूँ मैं कोई भी एक पासवर्ड एंड देन मैंने कहा लॉगिन। सो यहाँ पे देखोगे लॉगिन फॉर्म सबमिटेड आया। लॉगिन हमने नहीं किया, बट अभी लॉगिन फॉर्म सबमिट क्यों आया, क्योंकि मैंने जस्ट अभी ईमेल के लिए कंडीशन लगाया, तो ईमेल वैसा मिल गया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अब जब ईमेल मिल गया हमको, मतलब एक यूज़र मिल गया, तो इस टाइम पे हमको पासवर्ड भी चेक करना है कि जो आपने पासवर्ड दिया है वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो हमको यूज़र नेम और पासवर्ड की हेल्प से ऑथेंटिकेट करने के लिए हमारे पास एक मेथड यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो उस मेथड का यूज़ कर लेते हैं। सो आप देखोगे ऑथेंटिकेशन फॉर्म के अंदर भी इन्होंने यहाँ पे एक ऑथेंटिकेट मेथड को कॉल किया है। हम भी वही मेथड का यूज़ करेंगे यहाँ पर ऑथेंटिकेट करने के लिए, यूजिंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो ये रहा ऑथेंटिकेट। ठीक है, सो इसको हम जाके देखेंगे टॉप पे कहाँ से इन्होंने इंपोर्ट किया है, हमको याद नहीं है तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं। तो कहाँ से, contrib.auth से हमको इंपोर्ट करना है। ठीक है, चलते हैं। सो यहाँ पर आएंगे, हम इसको इंपोर्ट करेंगे। सो यहाँ पे मैंने कहा फ्रॉम django.contrib.auth, यहाँ से मुझे इंपोर्ट करना है ऑथेंटिकेट। ठीक है, ऑथेंटिकेट को कॉल किया, यहाँ पे हम इस यूज़र को ऑथेंटिकेट करेंगे। यूज़र का हमको यूज़र नेम मिल चुका है। सो यहाँ पे मैं कॉल करूँगा ऑथेंटिकेट मेथड। इस ऑथेंटिकेट को क्या क्या चाहिए, रिक्वेस्ट चाहिए और क्रेडेंशियल्स चाहिए। ठीक है, सो रिक्वेस्ट चाहिए और क्रेडेंशियल्स। सो उसको हम रिक्वेस्ट पास करेंगे। सो रिक्वेस्ट पास करेंगे, हमने कहा रिक्वेस्ट इज इक्वल टू, हमने इसको पास किया रिक्वेस्ट। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि इसके पास रिक्वेस्ट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो क्योंकि क्लीन मेथड के पास तो अभी रिक्वेस्ट है नहीं, तो सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पे अभी रिक्वेस्ट हम उसको पास नहीं कर रहे हैं और जस्ट उसको हम एक क्रेडेंशियल्स यहाँ पे पास करेंगे। सो क्रेडेंशियल्स में क्या क्या पास करना है, मुझे पास करना है यूज़र नेम इज इक्वल्स टू, हमको यूज़र नेम देना, तो इस यूज़र का जो यूज़र नेम है वो मैं इसको पास करूँगा और उसके बाद मुझे इसे पासवर्ड पास करना है। सो यहाँ पर हमने पास किया पासवर्ड इज इक्वल्स टू, पासवर्ड जो हमने रीड किया हुआ है वो पासवर्ड हम इसको पास करेंगे, ये हमको ट्रू और फॉल्स यहाँ पे रिटर्न करेगा। सो हमने यहाँ पर कहा रिजल्ट इज इक्वल्स टू। ओके, तो आइए जस्ट हम यहाँ पर रिजल्ट को प्रिंट करके देखते हैं अभी। सो हमने कहा प्रिंट और यहाँ पर हम रिजल्ट को प्रिंट करेंगे। सो हमने इस रिजल्ट को यहाँ पे प्रिंट किया। ओके, ना वापस चलते हैं, अगेन हम इसको रीलोड करेंगे पेज को, कंटिन्यू। ओके, कंटिन्यू किया तो क्या आया, ईमेल और पासवर्ड इनवैलिड। सो ठीक है, यहाँ पे मैं patelvirendra62@gmail.com का यूज़ करूँगा। पासवर्ड डालेंगे, हमने कहा एक पासवर्ड डाल देते हैं ना, हमने कहा लॉगिन। तो नेक्स्ट पेज आया, बट कमांड प्रॉम्प्ट में क्या प्रिंट हुआ, रिजल्ट में प्रिंट हुआ फील फ्री टू कोड, मतलब कि ऑथेंटिकेट हो चुका है। अब ऑथेंटिकेट अगर नहीं हुआ तो उस केस में क्या आता है, तो ईमेल मैंने डाला हुआ है यहाँ पे। अब देखोगे मैं इस बार गलत पासवर्ड डालूंगा। ठीक है, सो इस बार मैं जब गलत पासवर्ड डालूंगा तो देखते हैं क्या होता है। सो मैंने पासवर्ड डाला कुछ भी, एक रैंडम पासवर्ड यहाँ पे डाला और इस बार मैंने कहा लॉगिन, तो फिर से फॉर्म आया, बट कमांड प्रॉम्प्ट में क्या आया, रिजल्ट इज इक्वल टू नन। तो इसका मतलब ये है कि जब आप गलत सही पासवर्ड देते हो और यूज़र नेम सही है यहाँ पे, तो जो रिजल्ट में आपको यूज़र मिलता है, तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगा सकता हूँ कि अगर यूज़र नन नहीं है, जो रिजल्ट है वो नन नहीं है, तो मैंने कहा रिजल्ट इज नॉट नन। ओके, सो मैंने यहाँ पर कहा रिजल्ट इज नॉट नन। अगर रिजल्ट नन नहीं है तो इस केस में मुझे यहाँ से यूज़र रिटर्न करना है। ठीक है, सो अगर रिजल्ट नन नहीं है तो मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा ये रिजल्ट। ओके, सो ये मैंने रिजल्ट यहाँ से रिटर्न कर दिया, मतलब वो जो यूज़र ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। अगर ये नन है तो यहाँ पे मैं एक और एल्स कंडीशन लगाऊंगा, यहाँ से मुझे अगेन एक वैलिडेशन एरर जो है जनरेट करना है। सो जनरेट ना करके हम ट्राई के अंदर से अगर एक एरर जनरेट कर दें नॉर्मली, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो वैलिडेशन एरर है वो रेज हो जाएगा। ओके, तो एक काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ और उसको यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, परफेक्ट है। नाउ चेक कर लेते हैं इसको, अगेन वापस आते हैं, पेज को रीलोड किया, कंटिन्यू किया, ये आ चुका है यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड इनवैलिड। patelvirendra62@gmail.com डाला, यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ 123456। लॉगिन किया, क्या आया, ईमेल और पासवर्ड इनवैलिड। नाउ मैं सही पासवर्ड डालूंगा इस बार,
नाउ मैंने कहा लॉगिन, सो लॉगिन हो चुका है, परफेक्ट है। वापस आते हैं, अगेन मैं एक पासवर्ड यहाँ पे डालूंगा। पहले मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ, ये मैंने रीलोड किया। यहाँ पे मैं इनवैलिड ईमेल डाल देता हूँ और पासवर्ड इस बार मैं सही डाल रहा हूँ। और अब मैं कहूँगा लॉगिन, तो अगेन आया ईमेल पासवर्ड इनवैलिड। अगेन हम पासवर्ड डालते हैं, सही पासवर्ड, लॉगिन किया तो लॉगिन नहीं हो रहा है, ईमेल और पासवर्ड इनवैलिड आ रहा है। ठीक है, तो प्रॉपर यहाँ पे काम कर रहा है ये। तो हमने जस्ट यूज़र नेम को ईमेल में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे हम प्रॉपर जो एरर्स हैं वो भी यहाँ पे हैंडल कर पा रहे हैं। ओके, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो इस वैलेट के बाद हमको एक दो स्टेप और परफॉर्म करने होते हैं, तो हम इस बार क्या करेंगे, इस वैलेट में हम बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन हमारे ऊपर, तो हम क्या करेंगे इस वैलेट के अंदर ही पूरा जो लॉगिन का जो कोड है वो हम लिखने वाले हैं। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, आगे चलते हैं। यहाँ पे हमको थोड़ा सा और चेंज करना कि जैसे ये लॉगिन हो गया तो हमको इसे सेशन में भी ऐड कर देना है। ठीक है, तो सेशन में ऐड करेंगे अगर हम इसको, तो एक और प्रॉब्लम यहाँ पे ये आने वाला है कि हमको यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है वो मुझे सेल्फ से मिल जाएगा। तो अगर रिजल्ट नन नहीं है तो यहाँ पे देखोगे रिजल्ट अगर नन नहीं तो हमने यहाँ से रिजल्ट रिटर्न किया और उसके बाद हमको यहाँ पे क्या करना, रिटर्न करने से पहले इसको हम सेशन में भी ऐड करना। सेशन में ऐड करने के लिए हम एक लॉगिन मेथड कॉल करते हैं। सो यहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे वो लॉगिन मेथड ही हमने कॉल किया, इसको हमें पास करना होता है ये यूज़र ऑब्जेक्ट जिसको आप सेशन में ऐड करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं लॉगिन को कॉल करूँगा, इस लॉगिन को चाहिए है रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट कहाँ से मिलेगा, इस सेल्फ ऑब्जेक्ट से मिलेगा। हमने कहा सेल्फ डॉट रिक्वेस्ट और उसके बाद आपको यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट पास करना जो भी डेटा आप सेव करना चाहते हो उस अपने सेशन में। तो यहाँ पे मुझे ये रिजल्ट सेव करना है, तो मैंने उसको रिजल्ट पास कर दिया। ओके, नाउ सेव किया, वापस आते हैं पेज को, अगेन यहाँ पे हम रीलोड करेंगे। सो ईमेल एड्रेस मैंने डाला, ईमेल एड्रेस डालेंगे, देन हमने यहाँ पर पासवर्ड डाला, ये मैंने पासवर्ड डाला, पासवर्ड कॉन्टेक्स्ट इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, देख लेते हैं कहाँ पे। सो auth.py में ये कॉन्टेक्स्ट इज़ नॉट डिफाइंड आ रहा है। ओके, ये फॉर्म डिलीट कर दिया शायद मैंने गलती से यहाँ पे। सो ये मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया, इज़ वैलिड है अगर तो मुझे यहाँ पे लॉगिन फॉर्म सबमिटेड आएगा यहाँ पे। ठीक है, नाउ मैं इसको सेव करता हूँ, रीलोड किया। ओके, नाउ यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस डालूँगा, पासवर्ड डालेंगे एंड देन लॉगिन किया। सो क्या है, लॉगिन फॉर्म सबमिटेड। नाउ सेशन में ये ऐड हुआ कि नहीं ये हम देख सकते हैं। तो अगर सेशन में ऐड हो गया होगा तो हम किसी भी पेज में इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलते हैं होम पेज में, जो यूज़र लॉग्ड इन है उसको एक्सेस करने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, home.html जो है यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ वो यूज़र जो लॉग्ड इन है। कैसे प्रिंट करेंगे, सो यहाँ पे मुझे सिंपली डबल कर्ली ब्रैकेट में मैं रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की हेल्प से एक्सेस कर सकता हूँ सेशन को। तो मैंने कहा रिक्वेस्ट डॉट यूज़र। ओके, नाउ सेव किया, पेज को मैं होम पेज पे जाऊँगा। सो मैं आ गया होम पेज में, तो यहाँ देखेंगे फील फ्री टू कोड आ रहा है, मतलब कि फील फ्री टू कोड लॉगिन है। तो जो यूज़र लॉगिन होता है और उसको हमने सेशन में ऐड कर दिया है, तो यहाँ पर आता है रिक्वेस्ट डॉट यूज़र की हेल्प से आप उस यूज़र को एक्सेस कर सकते हो जो लॉग्ड इन है। तो यहाँ पे कौन सा यूज़र लॉग्ड इन है, फील फ्री टू कोड। सो अगर मैं इसको लॉग आउट कैसे कर सकता हूँ, लॉग आउट करने के लिए मैं कुकीज़ को डिलीट करूँगा। सो मैं यहाँ से आता हूँ, कुकीज़ को डिलीट करूँगा, मैंने कहा कुकीज़ रिमूव ऑल कुकीज़ ऐड। ओके, नाउ रीलोड किया तो आप देखो एनोनमस यूज़र आया। एनोनमस यूज़र आने का मतलब ये है कि आप लॉग्ड इन नहीं हो। ओके, तो चलते हैं एक बार यहाँ पे लॉगिन होने के बाद हम यहाँ पे रिटर्न करना है हमको होम पेज। जब लॉगिन हो जाओगे मतलब कि आपको जब इस वैलिड ने ट्रू रिटर्न किया, अगर लॉगिन नहीं किया आपने तो फॉल्स रिटर्न होगा, लेकिन यहाँ पे अगर ट्रू रिटर्न होता है तो उसका मतलब सिंपली हमने ऐसा इंप्लीमेंटेशन रखा कि अगर ट्रू रिटर्न हुआ इसका मतलब आप लॉगिन हो चुके हो। तो हम यहाँ से रीडायरेक्ट करेंगे दूसरा पेज, तो यहाँ पे हमने कहा रीडायरेक्ट और यहाँ पे हमें पास करना है होम पेज को, हम यहाँ से रीडायरेक्ट करेंगे। ओके, तो होम पेज क्या है, होम पेज urs.py में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे होम के लिए हमने क्या नेम दिया है इसको, होम। तो यहाँ पे जो होम पेज है वो मुझे मिलना चाहिए। ना चलते हैं लॉगिन करेंगे। सो ये आ चुका है लॉगिन फॉर्म, यहाँ पे हमने ईमेल एड्रेस डाला एंड देन लॉगिन करेंगे। सो यहाँ पे क्या आया, लॉगिन पेज आ चुका है। ओके, परफेक्ट है। तो ये जो प्रोसेस था ये हो गया लॉगिन करने का। थोड़ा सा टाइम इसमें इसलिए लगा क्योंकि हमने कॉन्फ़िगर किया है अपने पूरे फॉर्म को, यूज़र नेम को अलग करके लॉगिन किया, ईमेल किया, कन्वर्ट किया उसको, देन उसके बाद हमने क्लीन मेथड को इम्प्लीमेंट किया। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, हम कैसे अपने पूरे फॉर्म को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, पूरे वैलिडेशन लॉजिक को यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि जो जेंगो ने दिया वही यूज़ करें, हम उसमें थोड़ा सा फेरबदल भी कर सकते हैं।